मॉर्निंग दोस्त। आज हमारे इंट्रोडक्शन क्लास के बाद हम आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताएंगे। इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा जो प्रस्तावना के टॉपिक पर ही होगा। अभी आज हम प्रस्तावना की थोड़ी चर्चाएं करेंगे। तो आइए अब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की जो ये प्रस्तावना है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के 3 एस्पेक्ट को बताती है। ध्यान रखना। अब हम देखेंगे, पहली बात, एस्पेक्ट को पढ़ने से पहले हम इस प्रस्तावना को समझें कि प्रस्तावना होती क्या है, प्रस्तावना में शामिल किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। देखिएगा, प्रस्तावना के अंदर हम पूर्व कथन, प्लस उद्देश्य, प्लस सिद्धांत, इनको मिलाकर क्या बनता है? प्रस्तावना बनती है। क्या बनती है? प्रस्तावना बनती है। देखिएगा, हमने ये 3 चीज़ें बोली। पूर्व कथन होता है हमारा प्रस्तावना, उद्देश्य होता है इसके अंदर, और थ्योरी होती है, सिद्धांत होता है। देखना, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाने के बाद बहुत अच्छे भविष्य दृष्टा के रूप में यहाँ पर कार्य किया, और हमारी जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना बनाई, उस प्रस्तावना के अंदर 3 एस्पेक्ट को यहाँ पर बताया। देखिएगा, प्रस्तावना को हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। नंबर 1, मैं केवल आपको इनके बारे में बता रहा हूँ कि हमें प्रस्तावना को किस आधारों पे पढ़ना है। देखना, प्रस्तावना को हम 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। हो सकता है पूरे संविधान को हम 3 चरणों में ही, 3 पार्टों में ही डिवाइड करके पढ़ें। नंबर 1, घोषणात्मक, डिक्लेरेशन, घोषणात्मक। नंबर 2, उद्देश्यात्मक। समझते भी जाना है आप लोगों को। और नंबर 3 है आपका थ्योरेटिकल, सिद्धांत या सैद्धांतिक। देखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो घोषणात्मक पार्ट है, डिक्लेरेशन वाला जो पार्ट है, घोषणात्मक जो पार्ट है, उस पार्ट को हम 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद में पूरा का पूरा संविधान हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, और लास्ट में लिखा हुआ है अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, और लिखा हुआ है आत्मार्पित करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, थोड़ी सी चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च कौन है। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर 4 पिलरों के बारे में बात करता हूँ आप लोगों से। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। इन स्तंभों के बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों से चर्चा कर लेता हूं। नंबर 1, विधायिका। नंबर 2, कार्यपालिका। और नंबर 3, न्यायपालिका। फ्रेंड्स, आपको यहां पर समझना है, मैंने डेमोक्रेसी के यानी कि लोकतंत्र के 4 पिलर बताए और 3 पिलर मैंने यहां पर लिखे। एक पिलर मैं आपको अलग से बताऊंगा, वो होता है आपका मीडिया
प्रेस। यानी कि 3 पिलर आपके ऑफिशियल पिलर हैं और चौथा पिलर जो है वो आपका क्या है, अनऑफिशियल पिलर है। अब देखिएगा, मैं आप लोगों से यहां से एक क्वेश्चन यहां से पुटअप करूंगा आप लोगों से कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च कौन है। ध्यान रखना, यहां पर मैंने एक विधायिका का नाम लिया, कार्यपालिका का नाम लिया, न्यायपालिका का नाम लिया। हो सकता है आप कमेंट करके मुझे बताएं कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च कौन है। ध्यान रखना, विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, ठीक है। कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना, ठीक है। और न्यायपालिका का कार्य होता है इंटरप्रिटेशन करना, यानी कि कानून की व्याख्या करना। यानी कि हम समझे जिस कानून को विधायिका बना रही हैं उसे कार्यपालिका इनेक्ट कर रही है, लागू कर रही है, और जो कार्यपालिका लागू कर रही है वो कानून हमारे संविधान के दृष्टिकोण में सही है या नहीं है, इसकी व्याख्या करने का कार्य कौन करती है, हमारी न्यायपालिका करती है। ये ध्यान रखना, प्रेस का इन तीनों पिलरों में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं आप लोगों को यहां पर आगे इस चीज को बताऊंगा, प्रेस के बारे में आगे बात करूंगा। अभी हम केवल और केवल फोकस कर रहे हैं हमारी प्रस्तावना के बारे में। अब मैंने यहां पर आपसे एक सवाल पूछा था, बैक में जाता हूं और फिर पूछता हूं कि हमारे यहां पर संविधान में सर्वोच्च किसे माना गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि संविधान में सर्वोच्च कौन है। तो वापिस मैं इस बारे में बात करता हूं। मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं, विधायिका कानून को बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, न्यायपालिका कानून की व्याख्या इंटरप्रिटेशन करने का कार्य करती है। यानी कि एक चैन सिस्टम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पर एक चैन सिस्टम है। ये चैन सिस्टम आपका क्या कर रहा है, एक दूसरे को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमारे संविधान में सर्वोच्च किसको माना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोगों को। तो कह सकते हैं भारत में सर्वोच्च कौन है, हमारा संविधान। और संविधान का स्रोत, संविधान क्या है, सर्वोच्च है। संविधान क्या है, सर्वोच्च है। और संविधान का स्रोत कौन है, भारत की जनता क्या है, संविधान का स्रोत है। भारत की जनता क्या है, स्रोत है। भारत की जनता क्या है, हम भारत के लोग क्या हैं, यहाँ के स्रोत है। यानी कि सर्वोच्च कौन हुआ, संविधान हुआ। संविधान सर्वोच्च है और संविधान का स्रोत कौन है, भारत की जनता। यहाँ पर क्या है, भारत की जनता यहाँ पर क्या है, स्रोत है। अब देखिएगा, हम भारत के लोग क्या है, हम भारत, वी द पीपल, यानी कि केवल एक शब्द को बताना है हमने यहाँ पर। यानी कि स्रोत कौन है, भारत की जनता है, और सर्वोच्च कौन है, हमारा संविधान। यानी कि हमारे संविधान को पावर किससे मिली है, भारत की जनता से। ये कहां से पता लगता है हमें, हमारी प्राइमबल से। देखना, एक मैं आप लोगों को बेस्ट एग्जांपल बता देता हूं कि जब भी बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े जज आपस में किसी बात को लेकर उलझते हैं तो सब उसके बाद लास्ट में डिसीजन किस पर होता है, हमारी प्रस्तावना पर होता है। कई बार ऐसे सेक्शंस, कई बार ऐसे आर्टिकल्स होते हैं कि दो वकील जो अपने शब्दों को रखने के लिए आपस में बहस करते हैं, तो जजों को भी लगता है कि ये दोनों बातें ही सही हैं। तो अंत में वो उस चीज का क्लियरिफिकेशन करने के लिए कहां पर आते हैं, प्राइमल पर आते हैं। और प्राइमल को ध्यान रखना, यहां से सवाल भी बन सकता है कि आमुख है, तो ध्यान रखना यहां से भी क्वेश्चंस बन सकता है। प्रस्तावना को हम प्रेमबल बोलते हैं, प्रस्तावना को हम उद्देशिका बोलते हैं, और प्रस्तावना को हम आमुख भी बोल सकते हैं। यानी कि संविधान का आमुख कौन है, प्रस्तावना है। संविधान का आमुख कौन है, उद्देशिका है। तो ध्यान रखना, यानी कि प्रस्तावना है आमुख किसका, संविधान का। तो आगे हम बढ़ते हैं,
टॉपिक पर वापस आते हैं। हम भारत के लोगों की हम चर्चाएं कर रहे थे, यानी कि भारतीय संविधान में कौन सर्वोच्च है? हम भारत के लोग सर्वोच्च है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपन्न, यानी कि अब यहां पर अगला नेक्स्ट जो शब्द आएगा वो आएगा संप्रभु। हो सकता है आप इसको नोट कर लें, मैं 2 मिनट का समय यहां पर आप लोगों को देता हूं और इसको आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि आगे हम एक एक शब्द की चर्चा करेंगे। क्योंकि इस प्राइमल के अंदर हम आप लोगों को संप्रभु बताएंगे, समाजवादी बताएंगे, समाजवाद के बाद बताएंगे पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष के बाद में आपको बताएंगे लोकतांत्रिक, उसके बाद में हम बताएंगे आपको गणराज्य। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए आप यहां पर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं अब आप लोगों के सामने यहां से बढ़ता हूं। हम भारत के लोगों के बाद हम चर्चा करते हैं संप्रभु शब्द की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? सोवरेन की बात कर रहा हूं। अब मैं सोवरेन को बताऊंगा तो यहां पर सुजरेन भी बता दूंगा कि सुजरेन क्या होता है। देखिएगा 19 एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं आपको। 1947 से पूर्व, 1947 से पूर्व भारत 1947 से पूर्व भारत की विदेश नीति से पूर्व भारत की विदेश नीति कौन तय करता था? ध्यान रखना, 1947 से पूर्व भारत की विदेश नीति तय की जाती थी किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। अब 1947 के बाद जैसे ही भारत आजाद हुआ, के बाद जैसे ही भारत आजाद हुआ, भारत की संपूर्ण नीतियां, यानी कि भारत की संपूर्ण नीतियां कौन बनाने लगा? यानी कि हमारे संविधान के अनुरूप बनने लगी। अनुरूप नीतियां कौन बनाने लगा? संविधान के अनुरूप ये नीतियां बनने लगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1947 से पूर्व भारत क्या नहीं था? एक संप्रभु नहीं था। यानी कि अब भी हम बात करते हैं कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है? राष्ट्र है। देखना संप्रभु का मतलब क्या होता है, देखिएगा मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल फिर दोबारा बताते हूं। P2P यानी कि पुपिल टू पुपिल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक समझौता करता है। लोगों ने आपस में क्या किया? एक समझौता किया। पुपिल टू पुपिल एक क्या कर दिया है? एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। और कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या बनता है? यहां पर एक नागरिक समाज बनता है। क्या बनता है? नागरिक समाज। और यह नागरिक समाज क्या करता है? नियम बनाता है। और नागरिक समाज नियम बनाने के बाद संप्रभु कौन होता है? यह नागरिक समाज होता है, क्योंकि क्या कर रहा है? ये नियम को बना रहा है। नियम बनाना या नियम को लागू करना इसका कार्य है। किसका कार्य है? नागरिक समाज का कार्य है। पुपिल टू पुपिल एक कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट से यानी कि समझौता किया, समझौते के बाद एक नागरिक समाज बना। और नागरिक समाज ही क्या करता है? ये नियम बनाता है। और नियम बनाने वाला ही व्यक्ति क्या होता है? कानून बनाने वाला ही व्यक्ति क्या कहलाता है? संप्रभु कहलाता है। यानी कि हम यहां पर देख सकते हैं भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अब ध्यान रखना,
यहां से एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर बनता है, अगर हम आरएस की एग्जाम्स दें या फिर हम सिविल सर्विसेज की किसी भी प्रकार की एग्जाम दें, तो यहां पर हमारे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि क्या भारत आज के परिदृश्य में क्या भारत आज के परिदृश्य में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी या ई गवर्नेंस में क्षेत्र में संप्रभु है? समीक्षा कीजिए। आने वाले 1-2 सालों में यहां से सवाल पूछा जा सकता है, क्या भारत आज के परिदृश्य में आईटी सेक्टर, आईटी क्षेत्र में संप्रभु है? क्या है? समीक्षा कीजिए। ध्यान रखना, हो सकता है कि भारत सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिदृश्य में संप्रभु हो, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में क्या नहीं है भारत? आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी में भारत एक संप्रभु राष्ट्र अभी नहीं है। इसके परिदृश्य में हमको समीक्षा करनी है, और समीक्षा के बारे में हम लोगों ने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको उसका पक्ष व विपक्ष दोनों बताना है, और इन चीज़ों को आपको यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, अब हम संप्रभु शब्द की परिभाषा लिखते हैं और संप्रभु शब्द के बारे में बताते हैं कि संप्रभु शब्द की परिभाषा क्या होती है। देखिएगा, नागरिक व प्रजाजनों के ऊपर, नागरिक समाज व प्रजाजनों के ऊपर वह शक्ति, ध्यान रखना, नागरिक व प्रजाजनों के ऊपर वह शक्ति जिसके नियमों को मानने के लिए प्रत्येक बाध्य है। नागरिक व प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति जिसकी विधि को या नियमों को मानने के लिए प्रत्येक बाध्य है, लेकिन वह किसी विधि को नहीं मानता है। क्या कहलाता है? सर्वोच्च कहलाता है, यानी कि संप्रभु कहलाता है। यहां पर हमने एक शब्द को देखा, नंबर 1 हमने देखा, क्या देखा? नंबर 1 तो हमने देखा हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को हमने यहां पर देखा। और हम भारत के लोगों को हमने देखा, इस शब्द से हमें पता चला कि हमारे संविधान में सर्वोच्च कौन है? भारत के लोग, यानी कि संविधान सर्वोच्च है, और संविधान का स्रोत क्या है? भारत के लोग, यानी कि सर्वोच्च कौन हुए? भारत के लोग हुए। इस शब्द को हमने देखा। दूसरा हमने देखा संप्रभु, यानी कि हमने संप्रभु के बारे में बताया कि संप्रभु कौन होता है, यानी कि ऐसा कोई पावर या ऐसी कोई शक्ति जिसके नियमों को मानने के लिए क्या है? प्रत्येक बाध्य है। क्या कहलाता है? संप्रभु कहलाता है, लेकिन वह किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं होता है। क्या कहलाता है? संप्रभु कहलाता है। अब देखना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल जैसे शब्द हमने कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिया है। अमेरिका से हमने वी द पीपल नाम का शब्द हमने कहां से सेलेक्ट किया है? कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। वी द पीपल जैसे शब्द, वी द पीपल, वी द पीपल, वी द पीपल, यानी कि यहां से मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, जैसे शब्द हमने कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए। ठीक है,
यानी कि हम भारत के लोगों को हमने देखा, संप्रभु को हमने देखा। अब हम आगे के शब्दों की चर्चा करते हैं, आगे के शब्दों की ओर बढ़ते हैं। अब हम आते हैं समाजवाद।